नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए चलते हैं एपिसोड की शुरुआत में। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी पुलिस वाले किडनैपिंग की जगह पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस जगह को घेर लिया है। जैसे ही वो दया के स्टाइल में दरवाजे को तोड़ने वाले ही होते हैं, तभी उनका दोस्त युंगनम को पकड़ के ला रहा होता है। ये देखकर पुलिस वाले युंगनम को गाड़ी में बैठा लेते हैं और युनसू उस लड़की को एम्बुलेंस की तरफ ले जाती है। फिर डिटेक्टिव रॉन्गजुन के दोस्त को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि युनसू उस लड़की को बोल रही होती है कि हम तुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे वहाँ पर। तो लड़की मना कर देती है, बोलती है मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी। इस पर युनसू पूछती है क्यों। वो लड़की बोलती है कि इस किडनैपिंग में युंगनम की कोई भी गलती नहीं थी, असल में सारी किडनैपिंग उसी ने प्लान की थी। ये सुनकर सु हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगजुन और उसके पुलिस वाले दोस्त के बीच में क्या बातें हुई थी। और यहाँ पे डोंगजुन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता। इस पर उसका दोस्त बोलता है क्या तुम अब भी उस सुपर पावर वाली बात पे अड़े हुए हो। इस पर पॉलिटिशियन की बेटी बोलती है हाँ ये सच है कि इंसान के पास सुपर पावर है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है तुम भी इस पे विश्वास करती हो। फिर डोंगजुन बोलता है कि देखो अभी इस बात का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में पुलिस वाले यहाँ आ जाएंगे। मैं ये तुम्हें बता दूं कि इस नॉवल की वजह से पुलिस वालों को मेरे पे भी शक है। उन्होंने मुझे यहाँ पाया तो उनका शक पक्का यकीन में बदल जाएगा। ये सब सुनकर पुलिस वाला बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। और जाने से पहले डोंगजुन नम से माफी मांगता है और बोलता है कि तुमसे कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सभी पुलिस वाले पुलिस स्टेशन वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हियोंशु जुन के दोस्त को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम अकेले अंदर क्यों गए, तुमने इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो कर, मैं वेट करने के लिए कहा गया था। इस पर वो बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैंने देर कर दी और 9 बज गए तो उस लड़की की जान खतरे में ना हो जाए। इसके बाद वो माफी मांगने लग जाता है। और ये सब सुनकर दूसरा पुलिस वाला बोलता है बेचारे पे इतना भी मत भड़को। और वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम जा सकते हो। जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसकी नजर रॉन्गजुन की नोवेल पे पड़ती है और उस नोवेल को देखकर वो रॉन्गजुन के दोस्त से पूछता है अरे तुम भी ये नोवेल पढ़ते हो। रॉन्गजुन का दोस्त पूछता है कि आपने ये नोवेल नहीं पढ़ी क्या। फिर वो पुलिस वाला बोलता है नहीं मैंने नहीं पढ़ी। रॉन्गजुन का दोस्त बोलता है ये नोवेल बहुत अच्छी है, आपको पढ़ लेनी चाहिए और वैसे भी नोवेल मेरे दोस्त ने लिखी है। ये बात वो बोलने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि डोंगजुन की बात याद आ जाती है। इसमें डोंगजुन ने बोला था कि पुलिस वालों को इस पे भी शक है। डोंगजुन का दोस्त थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ में डोंगजुन दिखाया जाता है जो कि वो अपने घर आ चुका है। यहाँ आके वो कांगसान को ढूंढ रहा होता है। उसे अचानक से याद आता है कि म्यूंगनम ने उसे वीडियो टेप ढूंढने के लिए कहा था कि सारा सबूत उस वीडियो टेप में है। और वो वीडियो टेप के बारे में सोचने ही लग रहा होता है भी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसे वही सीन याद आता है जब वो छोटा था। पॉलिटिशियन जब डिटेक्टिव था और उसके घर पे आया हुआ था और उस डिटेक्टिव ने छोटे से जुन को बोला था कि इस बात को सीक्रेट रखना कि मैं उसके घर पे आया हुआ हूँ। उसके बाद डोंगजुन कैमरे की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि थोड़े दिन पहले उसके घर में चोरी हुई थी। फिर वो अपने घर की रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे पता चलता है कि पॉलिटिशियन ही उसके घर में आया हुआ था, वो वीडियो टेप ही ढूंढ रहा था। डोंगजुन सोचता है कि ये बंदा इतने सालों बाद भी वीडियो टेप को ढूंढ रहा है, मतलब उसे अभी तक वीडियो टेप नहीं मिली है, यानी वीडियो टेप अभी भी कहीं पे सुरक्षित है। फिर अचानक से हमें पास में ले जाया जाता है फिर से 1995 में। वहाँ पर डोंगसुन के फादर रेलवे स्टेशन आए हुए होते हैं और वो बताए हुए लॉकर में से वीडियो टेप निकाल लेते हैं। उसके बाद अपनी बुक स्टोर में जाकर वीडियो टेप को देखने लग जाते हैं। उन्हें सारा सच पता चल जाता है और उन्होंने साथ साथ कांगसांग को भी बुला रखा होता है। तभी दरवाजे पर कांगसांग आ जाता है। डोंगसुन के फादर उसे अंदर ले लेते हैं। वो अंदर कांगसांग को बोल रहे होते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ आगे बोल पाते इससे पहले ही कांगसान अपने भाई का बैग देख लेता है। पूछता है क्या मेरे भाई को कुछ हुआ है। इस पर वो जवाब देता है कि तुम्हारा भाई अभी तो ठीक है, इन फ्यूचर में क्या हो जाए उसका कुछ नहीं पता है, तुम मेरी बात सुनो। फिर कांगसान बोलता है कि पहले मेरे भाई के बारे में बताओ, कहाँ पर है। इस पर डोंगजुन का फादर बोलता है कि सुनो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने मुझे कहने के लिए कहा है। तुम्हारे भाई ने ये भी बोला है कि तुम किसी पे भरोसा ना करो आज के बाद, ना पुलिस वालों पर, ना तुम्हारे दोस्तों पर, ना तुम्हारे चिल्ड्रन होम वाले लोगों पर। और कल तुम चिल्ड्रन होम जाना, अपना सारा सामान लेके मेरे घर पे आ जाना। सब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी बुक स्टोर पे कोई खटखटाता है। इंसान दरवाजा खोलने जा ही रहा होता है तभी जुन का फादर उसे रोक देता है और पूछता है कौन है। इस पर बाहर से जवाब आता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। रॉन्गजुन का फादर कांगसान को बोलता है ये सामान लो, इसे दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला थोड़ा सा घबराया हुआ था और अब जोर जोर से नॉक करने लग जाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, दरवाजा जल्दी खोलो। साथ में हमें दिखाया जाता है कि असल में वो किसी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। इंसान ऐसा ही करता है, वो पिछले दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन हमें बाद में दिखाया जाता है कि असल में उस बैग में टेप थी ही नहीं। जुन के फादर ने वो टेप अपने पास ही रख ली थी, उसे कहाँ छुपाया था वो नहीं दिखाया जाता।
फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पर डोंगसुन अपनी मदर को फोन कर रहा होता है। साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई जुन की मदर के घर में घुस आया है, जो कि उस वीडियो टेप को ढूंढ रहा है। डोंगजुन अपनी मदर को पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। मदर बोलती है कि मैं घर के दरवाजे पे हूँ, और अंदर वो बंदा टेप को ढूंढ रहा होता है। वो उसकी मदर की आवाज सुन लेता है, वो जाके कहीं छुप जाता है, और यहाँ उसकी मदर पूछ रही होती है कि तुमने फोन किसने किया। फिर डोंगसुन बोल रहा होता है कि मुझे वीडियो टेप के बारे में जानना है जो कि फादर के पास थी। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे फादर के पास तो बहुत सारी टेप थी। फिर डोंगजुन पूछता है कि वो सारी टेप कहाँ पर है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो नोटिस करती है कि घर की लाइट चसी हुई है। जुन बोलती है अरे मैं तो घर की लाइट बंद करके गई थी, पता नहीं घर की लाइट क्यों चसी हुई है। वो अंदर सारी बातें सुन रहा होता है इन दोनों की। उसकी मदर कोई भी शक नहीं होता। उसकी मदर बोलती है कि असल में उसने सारी टेपें फेंक दी है। डोंगजुन गुस्सा करने लग जाता है, बोलता है कि आप वो टेप कैसे फेंक सकती हो। डोंगजुन की मदर बोलती है अरे तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी पौन छुपा ली हो मैंने। सुनकर डोंगजुन चिल्लाता है, फिर वो फोन काट देता है। दोस्तों इस सीरीज को मैं बहुत हिम्मत करके स्टार्ट कर रही हूँ कि बड़ी डिमांड पर फिर बहुत सारे कॉपीराइट्स आते रहते हैं, प्लीज बहुत सारा प्यार देना।